जाएगा 5। सो W इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे जब हम आंसर देख लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Muhammad Fizan and the topic is class 10 chapter number 3 exercise 3.2 and chapter name is variation. और जो क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9। आपको मैं पिछले जितने वीडियोस में है मैंने आपको बता दिया कि इनवर्सली और डायरेक्टली क्या होता है। हमारे पास वेरियस इनवर्सली एंड वेरियस डायरेक्टली क्या होता है, व्हाट इज अ वेरियस डायरेक्टली एंड व्हाट इज अ वेरियस इनवर्सली। तो आप आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं पता तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। वेरियस डायरेक्टली और वेरियस इनवर्सली समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पेपर में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे सैम्पल बता दूंगा, दोनों के सैम्पल सेम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरियस इनवर्सली और वेरियस डायरेक्टली समझ लेते। सही है, वेरियस डायरेक्टली एंड वेरियस हर वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इसमें भी समझा दूँ वेरियस इनवर्सली। ठीक है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। इस दोनों के लिए जो सैंपल यूज होता है वो ये वाला सैंपल है। ठीक है, तो इस सैंपल का आप जहाँ पे भी यूज हो तो आप इसको वेरियस डायरेक्टली और वेरियस इनवर्सली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा वेरियस डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें ये सिचुएशन होगी, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, मतलब इसमें सेम चलेगा। ठीक है, सेम। और दूसरे में क्या सिचुएशन, इसमें ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या मतलब कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज, अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहले वाली इंक्रीज होगी। तो इसमें ऑपोजिट सिचुएशन है। ठीक है, एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज और इस तरह इसमें ये सिचुएशन चलेगा। अच्छा, इसका समझ इसके लिए क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल दी गई हो, मतलब W X या जो भी दिएगा और फिर उसके ऑपोजिट कोई चीज़ दी गई है Y या Z जो भी दिया, तो मैं यहाँ पे X और Y को कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर डायरेक्टली में देखा जाए तो डायरेक्टली में वो इस टाइप का ही होगी, X वेरीज डायरेक्टली Y, और इस अगर इसमें देखा जाए तो X डायरेक्टली 1/Y होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पास इसके लिए यूज होगी। ठीक है, तो ये वेरियस इनवर्सली एंड वेरियस डायरेक्टली है। सेम इसमें ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का ज़रूरी टॉपिक था वो जो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को जितने पिछली वीडियोज़ है वो आपको समझ आ रही है कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिख दे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, इफ W वेरियस इनवर्सली होगा, क्योंकि 1/z आ गया। ठीक है, 1/z ऑपोजिट है एंड अब एंड का वर्ड यूज हो, एंड W आगे क्या आ रहा है, एंड W इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, when z इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड उन्होंने लिखा है फाइंड W when z is equals to 175 डिवाइडेड बाय 4। सही है, सो आपके पास ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या रहा है हमारे पास। वो कह रहा है कि इफ W वेरियस इनवर्सली 1/z एंड W इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ तक तो आप लोगों को दोनों वैल्यू दी गई इस क्वेश्चन के तक। ठीक है, इससे आगे आप लोगों को क्या करके फाइंड W, हमने W को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और when z इज इक्वल्स टू 175, तो आपको सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना है और इसके लिए कोई फॉर्मूला या इक्वेशन बना ली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वो कह रहे हैं कि इफ वेरियस इनवर्सली, ठीक है, किसके बराबर, 1/z। ठीक है, 1/z में सॉरी z आएगा क्योंकि 1/z हमें पता चलेगा कि वेरियस इनवर्सली है, तो W वेरियस इनवर्सली 1/z। अब आपको इसको कांस्टेंट में तब्दील करना है, तो W के 1/z हो जाएगा और आपके पास W की वैल्यू 5 है और K उसी तरह आ जाएगा 1/z और Z की आपके पास जो वैल्यू है वो 7 है। तो 5/7 आपके पास एक K की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास K की वैल्यू क्या आ गई, 5/7। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या सिचुएशन होगी, उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने जो ये वैल्यू निकाली ये इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन अब आगे फॉर्मूला के लिए एक फॉर्मूला बन गया, मतलब इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं और फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन भी और फॉर्मूला भी है। अच्छा, इसको पुट कर लेंगे इस K की वैल्यू को इसमें। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू K आपके पास क्या है, 5/7 और आपके पास क्या आ जाएगा 1/z। ठीक है, तो K की वैल्यू किस में आ गई है, रेसिप्रोकल में आ गई है। K इज इक्वल्स टू 5/7 था और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई W। अब इसके बाद आगे इसकी तरफ आते हैं, हमने W की वैल्यू को फाइंड करना है। तो W की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास K, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही थी, ये कर दिया
5 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और सॉरी डिवाइड। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे टेस्ट किया, लेकिन वो मेरे पास मेरे ध्यान में कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का गया, तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है कि 5 यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, मैंने सोचा कि मल्टीप्लाई गलती होगी, मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे आगे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये k हो जाएगा, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाएगा 35, ठीक है। तो k की वैल्यू बस क्या आ गई 35, ठीक है। सो मिस्टेक इसलिए यहाँ पे जो सॉल्व उसके लिए, क्योंकि मेरे ध्यान में वो फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। सो उसके बाद इस k को पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में, जो मैंने इक्वेशन बनाया हुआ है, तो w इज इक्वल्स टू 35 1/z, ठीक है। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, w आपने फाइंड करना है, और when आपके पास z क्या है, z इज इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन ये बनी हुई है, तो इस इक्वेशन के तहत हम w को फाइंड कर लेंगे। सो w इज इक्वल्स टू k 1/z आ जाएगा, ठीक है। सो w की वैल्यू तो हमें पता नहीं, और ये 35 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 1/z, तो 1/z 174 सॉरी 1 उसी तरह आ जाएगा, 1 उसी तरह आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय z है, z की वैल्यू 175 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। इसको अब इसको सिंपलीफिकेशन आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 4 यहाँ पे डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 1 से होगा तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 175 आ जाएगा, ठीक है। अब 175 जो है ना डिवाइड करें 35 पे, तो जब कैलकुलेटर लिखेंगे 35 डिवाइड बाय 175 या 175 अंदर करें और 35 बाहर, ठीक है। तो 35 जो है ना 5 टाइम 175 बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो 0 आ रहा है, तो आपके पास ये कैंसिल हो रहा है 175 की 5 आ रहा है और यहाँ पे 1, सो w इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे क्या आएगा 5, सो w इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पे जब हम आंसर देख लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं बुक पे चेक कर लेता हूँ। सो आंसर आपके पास आ रहा है w इज इक्वल्स टू 4/5, तो आंसर आपके पास क्या आ गया w इज इक्वल्स टू 4/5। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। यहाँ पे मिस्टेक ये होगी थी कि मैंने वहाँ पे 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 1/7 ये पे क्या ये डिवाइड हो रही है, देखिए 7 डिवाइड, तो मैंने वहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड वहाँ पे भी कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा उधर दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ w वेरीज इनवर्सली एंड z का था एंड w इज इक्वल्स टू 5। हम पहले हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है वेरीज डायरेक्टली या वेरीज इनवर्सली, उसमें दोनों वैल्यूज दी गई होंगी, उसमें हम पहले कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के बाद दूसरी जो इक्वेशन फाइंड करने को बोलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकती है, एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे हमारे पास कि अगर वो अभी w फाइंड करने को बोला है तो फिर z फाइंड करने को बोलेंगे, तो z फाइंड करने के लिए फिर हमें w की वैल्यू दी गई होगी। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है कैसे हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आपको टॉपिक चाहिए, जो आपको क्वेश्चन चाहिए, वो इजीली मिल सके, सही है। सो मेरे इस चैनल को मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसको जो रेड हुआ है उसको ग्रे कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए, जो भी, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपके फेसबुक है तो फेसबुक पे, यूट्यूब है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी मैं इसके क्लिप अपलोड करता हूँ क्वेश्चंस के, सही है। सो नेक्स्ट वीडियो कौन सी हमारे पास होगी, क्वेश्चन नंबर 10 की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे जी इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।